आप देख सकते हैं ये गन्ने का खेत है। शाम बारिश इतनी तेज़ होती है और इसके साथ साथ आंधी आती है। ये पूरा गन्ना बिछड़ गया है नीचे की तरफ। किसान इस समय मायूस है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज़ बारिश और आंधी से किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये गन्ने के खेत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नुकसान होता है, आपको बताते हैं। ये नौलख गन्ने की है और ये गन्ना इस समय सारा ज़मीन पर लेट गया है। इससे गन्ने की उत्पादन क्षमता कम होगी और यहाँ मूसे लगेंगे जो से चूहा बोला जाता है, और उनसे किसानों को बहुत सारा नुकसान होता है। वे चूहा गन्ने को कम करते हैं और गन्ने की पैदावार में वृद्धि होने से रोक देते हैं। किसानों के इस समय धान, गन्ना, बहुत सारी फसलें हैं जो कि बिछ गई हैं और बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरकार किसानों की तरफ पूर्ण तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अगर पूर्ण तरह से ध्यान देती तो किसान आज इस तरह स्थिति में है कि किसान अगर 20 बीघा वाला किसान अपनी पैदावार बढ़ा भी लेता है तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर उसकी आमदनी नहीं हो पाती है। किसान इतनी लागत आ रही है कि जिससे कि उसकी पैदावार कम होती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। लागत में जो किसान अपना बीज, खाद, दवाई, तेल लगाता है उसकी पूर्ण निर्भरता नहीं होती है। लघु किसान उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं और उनकी आय तो कम होती जा रही है लेकिन आमदनी उससे भी कम होती जा रही है। आमदनी कम इसलिए हो रही है क्योंकि ना उसे खाद सही से मिल पाती है। 266 रुपये का यूरिया का कट्टा किसान को 350 में लेना पड़ता है। DAP का कट्टा जो कि 1350 का आता है वह आज 1500-1600 को लेना पड़ता है। किसान के लिए ना सही से दवाई मिल पाती है, पूर्ण शुद्ध दवाई नहीं मिल पाती है। वह प्रमाणित नहीं कर सकता है कि ये दवाई वास्तव में असली है नकली है। अगर कोई शिकायत कर देता है तो उसी किसान को परेशान होना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये गन्ने की ये फसल, ये स्थिति बताती है किसानों की कि हम किस प्रकार से कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ये फसल नकदी फसल होती है लेकिन इस क्षेत्र में किसानों को अपना गन्ना 1-1 साल, 2-2 साल उधार पे देना पड़ता है, जबकि किसान सरकार से कहता हुआ थक गया है कि हमारा पेमेंट किया जाए। और हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या दवाई होगी, किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों की समस्या है, भगवान भी नहीं दिखता है। फसल नुकसान हो जाती है और उसका मुआवजा सरकार नहीं दे पाती है। किसानों के लिए एक निश्चित समय सीमा की जानी चाहिए कि आपकी फसल अगर नुकसान होता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा।